फिर लाश कैसे जलाया गया? लाश कैसे जैसे जलाए तो फिर गड्ढा कोड़ा गया, गड्ढा कोड़ने का फिर डाला गया तो फिर झड़क उधर से ठेला ठेली मारा पीटी होने लगा। स्मशान घाट को लेकर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उसकी बॉडी को जलाने को लेकर विवाद हुआ था दो पक्षों के बीच में। उसको थानाध्यक्ष, अंचल निरीक्षक वहाँ के और आरओ जो थे सिंहवाड़ा के, वो सब मिलकर उसको सुलझा लिए थे, बातचीत हो गई थी कहाँ पे बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना है। लेकिन उसमें जैसा कि मब्बी में कुछ शरारती तत्वों ने जो वार्ता थी उसको विफल किया। वहाँ पर भी रात्रि में अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू किया, हल्ला किया और भ्रम की स्थिति पैदा करने से वहाँ पर फिर दोनों साइड से पथराव हुए। और फिर जो बाहर से सिटी एसपी गए, एसडीपीओ गए, हम लोग भी गए थे रात में। कुछ गाड़ियों को फिर गाँव वालों ने ईंट पत्थर से उसमें नुकसान भी गाड़ियों को पहुँचाया है। कुछ पुलिस के जवान पदाधिकारी को चोटें भी आई हैं, लेकिन उस क्रम में एफआईआर दर्ज किया गया है। 8 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। आगे उसमें जो भी कड़ी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। तो क्या सर वो शमशान की भूमि है या फिर निजी है, क्या कुछ पता चल पाया? देखिए, इस बारे में तो विशेष जानकारी आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिल पाएगा, लेकिन जो कल हम लोग को प्रारंभिक पता चला था वो भूमि श्मशान की ही है। लेकिन जहाँ पे लोग पहले से दफनाते आ रहे थे, जलाते आ रहे थे, उससे बढ़ के थोड़ा सा, अब जैसे पूरा 1 एकड़ का ज़मीन है मान लीजिए श्मशान घाट, वहाँ बीच में पहले जलाते, तब सीधा आके बाउंड्री पे आप जलाने लगे। तो जगह पूरी खाली है। हर आदमी को समझना चाहिए कि थोड़ा सा पीछे हटने से अगर शांति कायम हो सकती है तो थोड़ा पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। अब पूरा 1 एकड़ खाली, 1 एकड़ छोड़ के हम पूरी बाउंड्री पे जाके जलाना चाहें, कोशिश करें तो एक डिस्प्यूट का कारण बनेगा, ऑब्वियसली कारण बनेगा। तो कारण यही था, ज़मीन श्मशान की कल जो प्रारंभिक जांच में पता चली वो ठीक है श्मशान की भूमि थी, लेकिन वो लोग एकदम बाउंड्री पे आके कर रहे थे तो दूसरे पक्ष को ऑब्जेक्शन था, क्योंकि वो डिमार्केशन स्पष्ट तो है नहीं कि यहाँ से हमारा शुरू होता है, वहाँ से हमारा शुरू होता है, इसको लेकर डिस्प्यूट। इस वक्त हम हैं दरभंगा जिला के कमतौल थाना अंतर्गत हरिहरपुर पंचायत धर्मपुर गांव में, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिस तरह से 23 तारीख को दो समुदाय के बीच जो लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, जिसको आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, शमशान घाट में लाश जलाने को लेकर एक बहुत ही बड़ा मामला बनती जा रही है सोशल मीडिया पे। दोनों पक्ष की बात को ऑफ कैमरा सुना तो कुछ मामला और आई सामने। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देख रहे हैं ये दूसरे पक्ष की लोग हैं जो शमशान घाट में लाश जलाने के को जाते हैं। उसके बाद जो है सो वहाँ पर कुछ ज़मीन को लेकर, शमशान घाट के जो रोड साइड की ज़मीन कुछ है उसको लेकर विवाद हो जाते हैं। उसके बाद ये विकराल रूप ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं और जानते हैं जिनके पिताजी मृतक थे और जिनको जलाने के लिए शमशान घाट में गए थे उनसे। ये बताइएगा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम फेगू पासवान है। ये बताइएगा कि 23 तारीख को कितने बजे आप अपने पिताजी को शमशान घाट ले गए थे? ये 7 साढ़े 7 बजे गए। जब शमशान घाट आप अपने पिताजी को ले गए तो उस समय क्या हुआ? उस टाइम में जैसे गड्ढा कोड़ा होता, भरा हो तो उसको ये किया, मतलब गड्ढा कोड़ भर दिया था वो लोग दूसरे समाज के। गड्ढा कोड़ के आए? हाँ, गड्ढा कोड़ के जैसे आए हैं तो जब वो लोग देखा ना तो पहले भर दिया उसको। अच्छा, क्यों भर दिया? वो बोल रहा था मेरा ज़मीन है इसलिए यहाँ पे नहीं संस्कार। सही में उसका है? नहीं, उसका नहीं है। अच्छा, जमीन किसका है? हम लोग का, बिहार सरकार है। बिहार सरकार जी हाँ। उन लोगों का क्या कहना था? उन लोगों का कहना था मेरा है। हाँ, मेरा ज़मीन है, लेकिन है नहीं उनका। उनका नहीं है। पेपर ऊपर सब है, मतलब सबको दिखाया गया। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने सालों से वहाँ पे शमशान घाट में आप लोग लाश को जला रहे हैं? तो 20-25 साल का उम्र है, 28 साल का उम्र है, और सदियों से बाबा दादा सदियों से करते आ रहे हैं। सालों से बाबा जलाते हैं? करीब 200-300 साल बरस से पहले। 200-300 साल से? हाँ। क्या इससे पहले भी उस कभी लफड़ा? नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई लफड़ा पहली बार? पहली बार। हाँ, तो ये बताइएगा, तो जब उसके बाद फिर लाश कैसे जलाया गया? लाश कैसे जैसे जलाए तो फिर गड्ढा कोड़ा गया, गड्ढा कोड़ने का फिर डाला गया तो फिर झड़क उधर से ठेला ठेली मारा पीटी होने लगा। अच्छा, उस तरफ से कितने लोग लगभग उसके कम के 2-3 साल। इस समय शुरू हुआ? उस समय उस टाइम में थोड़ा 10-15 आदमी था। लड़का सब, लड़का लोग था? बाकी सब रोड पे था। अच्छा, जिनका जमीन बगल में वो था क्या? हाँ, वो था। अच्छा, हाँ, वो था। हाँ, वो किसी का नहीं है, वो जमीन किसी का नहीं है। वो कहता है मेरा जमीन है। वो जमीन नहीं, वो गाछी वाला जमीन। हाँ, नहीं, गाछी में कहाँ है? गाछी तो दूसरा का, वो तो अलग है। जो हम लोग का शमशान में पड़ता है तो उसको मेरे मतलब बिहार सरकार है, उसको सरपंच भी बोला गया है। सरपंच खुद बोला है और फिर अभी पलट रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गड्ढा में डाले तो गड्ढा फिर जैसे बोझ दिए ना, गोरा उड़ा हम लोग में होता है वैसे बोझ दिए, तो बोझ के बाद फिर झगड़ा उगड़ा होने उस लाश के निकाल के फेंका गया, मतलब निकाल दिया गया। ऊपर से निकालने का तो पथरावबाजी सब होने लगा। लाश को हम लोग छोड़ छाड़ के भागे, हम लोग को शर्ट साड़ी फट गया। फिर प्रशासन आए, प्रशासन के आने के बाद फिर ही झगड़ा झाँटी हो रहा था, फिर हल्ला चिल्ला, प्रशासन के पूरा सर फट गया, 3-4-5 को 6 को फट गया।
तो ये बताइएगा कि पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुआ या एक ही? पहले उस तरफ से हुआ है। हम इधर से। हम लोग ये जाएंगे तो पत्थरबाजी लेके थोड़ी ना, हम लोग का प्लान थोड़ी ना था कि झगड़ा होगा, नहीं होगा। ये वो लोग का प्लान था झगड़ा करने का, तो हम लोग जो भागे तो पत्थरबाजी पहले उधर से किया। कैसे सर फटा हुआ है, पूरा प्रशासन को 4 को 5 को सर फटा, इलाज इधर कराया गया है। अच्छा, तो उसके बाद इतना रूप कैसे ले लिया इस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच? क्योंकि इससे पहले लड़ाई झगड़ा कभी हुआ नहीं था, दोनों पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मेल मोहब्बत था, तो फिर अचानक ऐसे क्यों किया, किन लोगों ने किया? हम लोग को पता नहीं, वही लोग किया है। ये आला का लड़का है, एगो की नाम है ओकर, वाजिद। आ एक गांव में है मस्त, अति पाकिस्तान से आया हुआ है वो। उसका नाम है की नाम है ये खुदरैया के घर वाला के, वही। हाँ, वही ने इतना किया है दोनों में। ये बताइए, आपका उम्र 60-70 साल होता होगा, कभी हुआ था इस तरह का मामला? नहीं, हमारा उम्र क्या होगा ऐसा, कौन लगता है, किस तरह? नहीं लगता है कि कुछ राजनीतिक मामला हो रहा है इसमें? हाँ, अच्छा, मिलजुल के आप लोग रहते थे तो बहुत मिलजुल था। ये राज कव्वाल है, एगो राजीव कव्वाल, वही ने इतना किया है। अच्छा, उन्हें उसी ने ऐसा- हाँ, वो चाहिए, वही ने। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को हमरा सबके सुरक्षा चाहिए। हाँ, फैसला और सुरक्षा चाहिए। बस। जी, क्या कह रहे थे आप? पहले कोई राजनीतिक मामला नहीं था। पहले जो मुखिया और सरपंच के द्वारा जो है समझाया गया कि भैया इस तरह काम नहीं किया जाए, और वो लोग जो है ना इतना जैसे ना हल्ला करता है, एकदम हमें हल्ला कर रहा था, धिकारी पार रहा था। लेकिन उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को जो लड़ाई हुआ है, घर में लूट-फूट हुआ है, वो मुखिया जी के इशारे पे हुआ है। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है, सब सरासर गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात कि देखिए, हम लोग जो वहाँ पे जो सबको जो जलाया गया, पहले नहीं जलाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है ना गड्ढा था, पोखर था, मतलब लंबा नाली टाइप का था, तो वहाँ पे नहीं जलाया जाता था। और उसके बगल में जो है जंगल झाड़ ज़्यादा था, इसके कारण से वहाँ पे लाश को जलाया कभी नहीं गया। इसीलिए उन लोगों का सोच था कि यहाँ पे नहीं जलाता है, और मिट्टीकरण के बाद पुनः हम इस पे कब्जा कर लिया जाए इस पे। हाँ जी, ऐसा मेरा कुछ ही जमीन को लेकर ना ये विवाद हुआ, पूरे जमीन को लेकर नहीं, पूरे नहीं, क्योंकि उधर हम जलाते नहीं थे ना, इसलिए उनका सोच था कि शायद यहाँ झगड़ा का जड़ जो है वही रोड साइड का जमीन। हाँ, हाँ। अगर वो लोग उस पे मान लीजिए अगर छोड़ देते कि चलो शमशान घाट बगल में है तो वहाँ पे जला रहे हैं, क्या मामला है, क्यों हल्ला करे, तो इस तरह मामला होती नहीं। ये सारा जड़ है। हाँ, वो जमीन है भाव लिए, वो सब श्मशान में है। अच्छा, कितना जमीन होगा? 92 डेसिमिल है। 92 डेसिमिल है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि 92 डेसिमिल में जो है सो शमशान की ज़मीन है, और इससे पहले कभी भी विवाद नहीं हुआ। ऐसा कि इन लोगों का कहना है, कभी भी हिंदू मुस्लिम इस तरह की बात नहीं। और बहुत ही अच्छा मिलकर इन लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग साथ में कभी उस समय में मुहर्रम देखने के लिए भी वहाँ जाते थे। लेकिन जिस तरह से ये मामला आई है, एक तरफ उनका कहना है कि मुखिया जी के इशारों पे इस सारी मामला को रचा गया, दूसरी तरफ इन लोगों का कहना है कि मुखिया जी का किसी भी तरह की गलती नहीं है। सच्चाई क्या है ये तो पूरी जांच की विषय है। हालांकि इससे पहले कभी भी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था शमशान घाट को लेकर। झगड़ा का जड़ शमशान घाट के कुछ हिस्सा ही बताया जा रहा है, न कि पूरी। दोनों समुदाय के बीच हम गए और दोनों समुदाय का बात मैंने रखा। यहाँ ज़मीनी स्तर पे किसी भी तरह का अब मामला नहीं है। हालांकि 23 तारीख को एक विवाद का विषय बना दोनों के बीच, अब उस तरह की मामला नहीं है। बहुत अच्छा तरीका से ये लोग भी अब शांत है, वो लोग भी। हालांकि दोनों अपनी अपनी हक की मांग कर रहे हैं प्रशासन से। लेकिन जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि ये हरिहरपुर पंचायत के धर्मपुर गाँव में और मालपट्टी गाँव में जो दो पक्षों के बीच विवाद हुई है और दोनों में हिंसा इस तरह बढ़ गई कि मामला आगे तक बढ़ा और पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंचे। हालांकि वो देखकर कुछ बोले नहीं, वो चल गए। वो उन्होंने देखा, यहाँ भी आए थे पप्पू यादव। हाँ, यहाँ भी आए, यहाँ भी आए, कुछ बोले कि नहीं? सिर्फ हौसला बोला था आप लोग, कुछ व्यवस्था किए थे बैठने के लिए। देखिए चेयर सब लगा हुआ है कि आके बैठेंगे, वो बस गाड़ी पर आए, ऐसे करके चले गए। तो दोनों पक्ष के सामने जो है सो समझिए, आप कह सकते हैं कि एक तरफ से इस लड़ाई को पॉलिटिकल राह दिया जा रहा है, आप कह सकते हैं। हालांकि ये लोग भी चाहते हैं कि अब शांति। क्या चाहते हैं आप दोनों समुदाय के? हम लोग चाहते थे हम लोग का जमीन हो, बाकी शांति हो, लड़ाई झगड़ा नहीं ना करना। नहीं, कोई तरह जो है पहले शांति की बात करेंगे। जो पहले वो लोग पहले उपद्रव करता है ना, पहले शांति की बात करें, वही हम लोग चाहते हैं कि पहले शांति होना चाहिए। अच्छा, उन लोगों के लड़ाई झगड़ा के बाद शांति नहीं होता है, पहले शांति की बात किया जाए। अच्छा,
जी हम लोग का ये तो आपने देखा और सुना कि दोनों पक्षों की बात। आप क्या कहेंगे कमेंट करके ये बताइएगा। और जिस तरह से यहाँ पे शमशान घाट की ज़मीन को लेकर मामला आगे बढ़ी और कमतौल थाना के मलपट्टी और ये धर्मपुर गांव के बीच विवाद दो समुदाय के बीच फैला, उसको लेकर क्या कहेंगे। अभी आप देख रहे थे द लाइव बिहार न्यूज़, लेकिन आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये थोड़ी सी ज़मीन के लिए दोनों पक्ष के बीच इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़नी चाहिए था? क्या दोनों पक्ष के बीच इस तरह से मारकाट होना अच्छी बात है? नहीं है। ये सारी मामला को लेकर आप कमेंट करिएगा और अपनी राय को जरूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।